भारतीय संस्कृति में ये माना गया है कि मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि मृत्यु भी जीवन की एक कड़ी है। इसीलिए मनुष्य जब एक जन्म पूरा करके अगले जीवन की तरफ बढ़ता है तो ये कामना की जाती है कि उससे जुड़ी जीवात्मा का आने वाला जीवन पिछले जीवन की तुलना में अधिक संस्कारवान बने। इनके निमित्त जो कर्मकांड किए जाते हैं उनका लाभ जीवात्मा को क्रिया कर्म करने वालों की श्रद्धा से ही मिलता है। इसी कर्मकांड के तहत मृत्यु के बाद सिर मुंडाने की परंपरा स्पष्ट रूप से देखी गई है। भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसके अंदर जन्म तो जीना तो सिखाया गया, साथ साथ मृत्यु कैसे हो, मृत्यु किस अवस्था में हो, प्राप्त हो, कैसे हो, वो भी सिखाया जाता है। भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति तो ये कहती है पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, कि जो जन्म जिसकी मृत्यु हुई है वो दोबारा जन्मेगा और जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ये एक चक्र है, चलता रहेगा और इसको किस प्रकार तोड़ा जाए उसका भी जो विज्ञान है इस संस्कृति से, यानी इस चक्र से किस प्रकार मृत्यु और जन्म मृत्यु का जो चक्र है इससे किस प्रकार बाहर निकला जाए, यदि कोई संस्कृति बता सकती है, किसी संस्कृति में इसके ऊपर शोध हुआ तो वो हमारी ही संस्कृति है जिसने इसके ऊपर भी शोध करके बताया कि मृत्यु क्या है। किसी रिश्तेदार की मृत्यु के समय मुंडन इसी परंपरा के अनुसार किया जाता है। आखिर मुंडन करने से क्या लाभ होते हैं? क्यों इन्हें मृत्यु के बाद होने वाले कर्मकांड में शामिल किया गया है? वास्तव में ये कर्मकांड सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले अनेक प्रकार की अलग अलग परिपाटियां हैं। वैसे ही एक परिपाटी है आपके बाल मुंडवाना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उनके घर परिवार वाले जो व्यक्ति दाग देते हैं तो उसको पहले अपने बाल मुंडवाने होते हैं और उसके बाद वो संस्कार करता है और उसके 10 दिन उपरांत, यानी मृत्यु के जब व्यक्ति को अग्नि दाह संस्कार किया जाता है उसके 10 दिन उपरांत पूरा परिवार, बंधु बांधव जो हैं वो सब भी अपने बालों का मुंडन करवाते हैं, क्षौर कर्म करवाते हैं। वो एक अत्यधिक आवश्यक नियम बना दिया गया है। कारण उसका बहुत गहन चिंतन समझे। यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूर से ही पता चल जाए कि इस व्यक्ति के घर में कुछ अशुभ हुआ है, उसके कारण हमारा एक कर्तव्य बन जाता है उसको मानसिक तौर पे सांत्वना देना कि भाई आपके घर में एक ऐसा कर्म हुआ, दूर से पता चल जाए जिससे कि इस प्रकार की घटना इनके परिवार में हुई है। बहुत से क्षेत्रों में श्राद्ध के 10वें दिन तो कहीं कहीं 12वें दिन शुद्धि दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य अपने अपने सर का मुंडन करवाते हैं। कहते हैं कि जब पार्थिव शरीर को जलाया जाता है तो उसमें से कुछ जीवाणु हमारे शरीर के संपर्क में आ जाते हैं। सिर के बालों का संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है क्योंकि ये ज्यादा संवेदनशील होते हैं। सिर में लगे जीवाणुओं को पूरी तरह निकालने के लिए ही मुंडन करवाया जाता है। नदी में स्नान और धूप में बैठने का भी इसीलिए महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इसका अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति संस्कार करता है उस संस्कार करते वक्त उस व्यक्ति के जो जीवाणु हैं उस शरीर को जब आत्मा उस शरीर से निकल गई, उस वो शरीर जो है एक तरह से विषक्त हो गया और उसमें कई प्रकार के जीवाणु उपस्थित हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हमारे शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऋषियों ने समझते हुए क्या किया, पूरी शुद्धता का प्रयोग किया। बाल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घनत्व होता है और साथ साथ बहुत सारे विषक्त जीवाणु जो है वहाँ प्रिजर्व हो सकते हैं। उसको बचाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, एक कर्म बना दिया कि जो व्यक्ति कर्म करेगा, दाह संस्कार का कर्म करेगा, वो पूरी तरह आगे अपने को स्वच्छ पूरी तरह रख सके। वहाँ जो भी आपने दाह कर्म किया उसके आने के बाद पूरी तरह स्नान किया जाता है। वहाँ जाने से पहले तो उस व्यक्ति को स्नान कराया जाता है कि जिसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद आप लोग पूरी तरह हल्दी इत्यादि लगाकर प्रॉपरली, यहाँ नहीं कि ऐसे नहीं कि आप वहाँ पर गए, दाह संस्कार किया और ऐसे ही आके वापस आ गए। वहाँ से वापस आने के बाद हल्दी इत्यादि विभिन्न उपटनों का प्रयोग करके शरीर को पूरी तरह शुद्ध किया जाता है और 13 दिन तक जिस प्रकार से शास्त्रों में अनेक प्रकार के नियम बताए गए उसका पूरी तरह पालन किया जाता है। वर्षों से चली आ रही इस प्रथा के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसा लोग अपने रिश्तेदारों की आत्मा की शांति के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के साथ साथ उनके प्रति श्रद्धा अर्पण करने के लिए भी इस कर्मकांड को करते हैं।